मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िए। इतना करने से आपके शरीर को बेहद फायदे मिलते हैं। सिर से लेकर के पैर तक का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, शरीर का सुन्नपन कम होता है, आपकी याददाश्त तेज होती है, आपका जितना भी गुस्सा है, एंजाइटी है वो कम होता है, नींद बेहतर होती है और हार्ट हेल्दी रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो कौन सी है ये क्रियाएं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व हमारे हाथ में ही है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये सभी एलिमेंट्स हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपने हाथ की कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसी मुद्राएं जिन्हें करके इन्हें बैलेंस में ला सकते हैं तो ये करना बेहद आसान होता है और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। हालांकि जो मुद्राएं मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें सुबह खाली पेट या बिस्तर पर जाने से पहले, मतलब जब आपने खाना खाए हुए लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं, सोने से लगभग आधा 1 घंटा पहले किया जाए, मतलब अपनी दिनचर्या में, अपने रोज के लाइफ स्टाइल में इंक्लूड किया जाए तो ये आपको ज्यादा लाभ देते हैं। पहली मुद्रा है बुद्धि मुद्रा। इस मुद्रा को करने से आपका फोकस बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है और जो भी आप काम करते हैं, जैसे कुछ याद करते हैं बच्चे, तो उनका फोकस बढ़ेगा तो वो लंबे समय तक उनको याद रहता है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई भी चीज़ आप रख कर भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो उसमें काफ़ी रिलीफ इससे देखने के लिए आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, चक्कर आते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें भी इससे आपको लाभ मिलते हैं। इसे सोने से 15 से 20 मिनट पहले किया जा सकता है। क्या कीजिएगा, अपनी जो छोटी उंगली है जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, यानी कि कनिष्ठा, इसको फोल्ड करके आपको अंगूठे के निचले हिस्से पर लगाना है और अंगूठे से आप इसको कवर कर दें। बाकी की 3 उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप इसके टिप को इस टिप से मिला दें। इस तरीके से आप बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखें। इस तरीके से आप जो है अपने हाथों को, ये देखिएगा, आसमान की तरफ खोल दीजिएगा। बिस्तर पर पद्मासन या सुखासन में बैठ करके कमर को सीधा रखते हुए हाथों को एकदम सीधा रखेंगे, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। जिनके घुटने में तकलीफ है वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। गहरी गहरी सांस लेते हुए इस मुद्रा का अभ्यास 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक किया जाए तो ये आपके फोकस को भी बढ़ाती है, आपकी एंजाइटी को कम करती है और नींद को बेहतर करती है। दिमाग को यूं कह सकते हैं आप तेज करने का काम करती है। कैसे करना है ये देखिएगा। गहरी सी सांस आपको भरनी है। भर करके उस सांस को आपको नाभि पर स्टोर करना है और अपने ध्यान को भी उसी जगह पर आपको केंद्रित करके रखना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप सांस भरें, नाभि पर स्टोर करें और अपना जो दिमाग है, अपनी जो पूरी एनर्जी है, उसे यहाँ इस जगह सेंटर पॉइंट पर अपने एकत्रित करें। आपको ये फील होना चाहिए कि आपका पूरा ध्यान इस जगह पर है। ऐसा करने से थोड़ी ही देर में ही आपका स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। इसका अभ्यास 5 से 7 मिनट जरूर कीजिएगा। अगली जो मुद्रा है ये है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा क्या करती है, ये आपकी बुद्धि को भी विकसित करती है, साथ में आपके कंधों को मजबूत करती है। अगर आपको हाथों में बहुत ज्यादा सुन्नपन, झंझनाहट रहती है, आपके हाथ में आपको बार बार ऐसा लगता है चींटियां जैसे चल रही हैं, तो इस समस्या को दूर करती है। गर्दन की स्टिफनेस और दर्द को दूर करती है, हार्ट को हेल्दी बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और जितना भी आपका तनाव है उसको कम करके आपके शरीर को लाभ देती है, मन को शांत करती है। क्या करना है, इस तरीके से ये देखिएगा, अपने हाथों को, उंगलियां जो है इन्हें आपको इस तरीके से फंसा लेना है। ये देखिएगा, अंगूठा उंगली जैसे आप फंसाएंगे तो जो अंगूठा जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर जाएगा और नीचे से भी इसके अंदर जाएगा। ऐसे करके आपको अपने हाथ को यूं करके खींचना है, अच्छे से खूब जोर लगा के, और अपने हाथों को आपने एकदम ऐसे सीधा रखना है। कमर सीधी रखेंगे बिल्कुल, और पद्मासन, सुखासन या फिर जैसे आपको लगे कुर्सी पर बैठना है वैसे बैठकर इस तरीके से खींच कर रखना है। खींच कर 5 से 7 मिनट होल्ड करें, सांस को गहरी भर के रखें और साथ में आप इसको खींच कर रखें। जब आपको लगे कि आप सांस को जितना होल्ड कर सकते हैं उतना कर लिया, तो धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ दें और हाथों को धीरे धीरे रिलैक्स करें। कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने किया।
इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट के लिए करें, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगली जो मुद्रा है वो है अदिति मुद्रा। इसे करना बेहद आसान है। इसे करने के लिए आपका जो ये अंगूठा है, इसके टिप को आपने ये जो आपकी कनिष्ठ उंगली है और साथ में आपकी ये जो अनामिका उंगली है, बस इसके इस जगह पर लगाना है। बाकी की उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ के नीचे वाले टिप पर आपको इस तरीके से इसको लगाना है। बहुत आसानी से आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। हाथों को आसमान की तरफ खोल कर रखना है और गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्यान को केंद्रित करते हुए यहाँ पर, और उसके बाद आपने इसका अभ्यास करना है। 5 से 7 मिनट इसका अभ्यास करने से वो लोग जिन्हें खाया पिया ठीक से लगता नहीं है, पचता नहीं है, वजन नहीं बढ़ता है, उन्हें इसे करने से लाभ मिलते हैं। ये शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, जिसकी वजह से अगर आपको बार बार दांत खाज खुजली की समस्या होती रहती है तो उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, कफ बढ़ा हुआ है आपका, तो उसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, कफ बढ़ने की वजह से सुबह सुबह या फिर कभी भी आपको ऐसा लगता है यहाँ कंजेशन जैसा और बहुत भारी भारी फील होता है, जिससे सर में दर्द भी बना रहता है। तो इस समस्या में भी इस मुद्रा को करने से आपको लाभ मिलते हैं। और साथ में उनको बहुत लाभ मिलते हैं जो मौसम बदलते ही बीमार होने लगते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम उनका इतना कमजोर है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये उनको तुरंत पकड़ लेता है। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, जिससे मौसम का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे। तीनों मुद्राओं का अभ्यास आप 10-10 मिनट के अंतर से कर सकते हैं और कोशिश करें खाली पेट करें। नहीं समय मिलता है तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।